हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं संगीता भलराव मैडम हिंदी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6वीं के बच्चों को पिछले साल आप लोगों ने गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग करना ये 4 क्रियाओं का अध्ययन किया है। अभी हम लोग यहाँ पर 4 क्रियाओं का पुनरावर्तन करने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको गणित ये विषय जो अगर कठिन लगता है तो उसके लिए आप लोगों को ये 4 क्रिया आना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले इन चारों क्रियाओं का पुनरावर्तन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग अभी पुनरावर्तन के तौर पर ये 7 अंक वाले संख्याओं का जोड़ना किस तरह से किया जाता है हम लोग देखने वाले हैं। देखो बच्चों, सभी बच्चों को तो जोड़ना घटाना आता ही है, बहुत इजी लगता है, लेकिन तो भी आप लोग जब संख्याओं का जोड़ करते हैं तो जोड़ करते समय आप लोगों ने जिन 2 संख्याओं का जोड़ करना है उनको अगर स्थान बराबर एक के नीचे एक इस तरह से नहीं लिए तो आपका उदाहरण जो है वो गलत हो सकता है और आपका उत्तर गलत आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर गणित लेने वाले हैं और उसको हल भी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अभी ये गणित जो है वो मैंने किस तरह से हल किया है वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं इस गणित को पढ़ती हूँ। देखो, उदाहरण है 25,74,399 जोड़ 20,14,578। देखो, ये जो गणित मैंने आपको आड़े रूप में लिखा है उसको बाद में हम लोग उत्तर अपना सही होना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको खड़े रूप में लिखा है। खड़े रूप में लिखते समय बराबर इकाई के नीचे बराबर इकाई का ही अंक होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का ही अंक होना चाहिए, सैकड़े के नीचे सैकड़े का ही अंक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी गलती हो गई, उनके स्थान अगर गलत हो गए तो भी आप लोगों को जोड़ और घटा करते समय आपका उत्तर जो है वो गलत हो सकता है। अभी देखो, इन अंकों का मतलब हमेशा जोड़ करते समय इकाई स्थान से ही शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई स्थान पर 9 और 8 है तो 9 और 8 इनका जोड़ आता है 17। तो ये जो 17 है उसमें से पूरा 17 के 17 यहाँ पर नहीं लिख सकते। 17 में एक दहाई होता है और 7 इकाई होता है, तो एक दहाई जो होता है उसको हम लोग हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर दिया है। उसके बाद इस दहाई ये जो एक यहाँ पर दिया हासिल के रूप में उसको भी जोड़ना आवश्यक होता है। उसको अगर हम लोग जोड़ते समय भूल गए तो भी हमारा उत्तर गलत आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर हासिल जो है मैंने उसको सिर पे दिया है, 9 के सिर पे लिखा है। तो देखो, 9 और 1 10, 10 और 7 17। अभी 17 आए तो 17 में से भी यहाँ पर इकाई स्थान वाला जो 7 अंक है वो यहाँ पर लिखा है और जो एक्स्ट्रा आया है यानी हासिल में आया है उसको हम लोगों ने यहाँ पर फिर से उसके बाएं वाला स्थान जो है उसके सिर पर लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर 17 में फिर से 7 जो है वो इकाई है और एक दहाई है और इसीलिए दहाई के यहाँ पर लिखा है। तो अभी यहाँ पर फिर से 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो फिर इनका जोड़ किया और वो यहाँ पर उत्तर लिखा। उसके बाद आते हैं हजार के स्थान की तरफ। यहाँ पर है 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। उसके बाद 7 और 1 8, 5 और 0 5 और 2 और 2 जोड़ 2 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जोड़ किया है। अभी जोड़ करने के बाद देखो, मैंने आपको बराबर हर एक अंक जो है बराबर उसी स्थान के नीचे लिखा है, इसके कारण हमारा उत्तर सही हो गया है। अभी उसका उत्तर आया है 45,88,977। फिर से पढ़ती हूँ, 45,88,977। देखो, मैंने यहाँ पर जो गणित आपको एक करके दिखाया, आपको बहुत आसान लगता है कि यहाँ टीचर क्या बार बार वही पढ़ाती है, लेकिन आप लोगों का जो गणित है वो आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, लिखते समय गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैंने करके दिखाया है। फिर से एक उदाहरण मैंने उदाहरण के तौर पर दूसरा करके दिखाया है। देखो, अभी देखो यहाँ पर उदाहरण लिया है मैंने 2,89,140 जोड़ 67,94,175। अभी यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करके देखा होगा तो ऊपर वाला जो अंक है वो सिर्फ 6 अंक वाला संख्या है और नीचे वाली जो संख्या है जिसको हम लोगों को जोड़ना है वो 7 अंक वाली संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या
ज़्यादा, एक अंक ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर इस तरह से भी ऐसे गणित आते हैं। तो ऐसे समय में भी आप लोगों को बिल्कुल उसी स्थान के नीचे वही अंक लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, उसी तरह ऐसे लिखते लिखते हम लोग यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ पर ये जो है वो 2 लाख का स्थान है। देखो लाख के स्थान पर मतलब यहाँ पर उसके नीचे संख्या लिखिए, लेकिन ये जो 6 है, 6 दशलक्ष, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो है कोई अंक नहीं, इसलिए मैंने उसको खुला छोड़ा है। तो इस तरह से आप लोगों को जोड़ और घटा करते समय उनको अच्छी तरह से क्या करने का है, उनके स्थान जो है वो ठीक से कर लेने के हैं। और फिर इकाई के स्थान पर जैसे हमेशा हम लोग गणित करते हैं वैसे करने का है। तो यहाँ पर 0 में 5 जोड़ा तो कितना आया, 5। 4 में 7 जोड़ा तो 11 आ गए। फिर से यहाँ पर भी देखो अभी 11 आ गए, तो डायरेक्ट 11 यहाँ नहीं लिख सकते, इसीलिए एक जो है वो इकाई में है और दूसरा एक जो है वो दहाई में था, उसको हम लोगों ने हासिल के रूप में यहाँ पर दे दिया। अभी यहाँ पर फिर से ये एक और ये एक, तीनों एक जोड़कर हो गए 3। उसके बाद 9 और 4 13। 13 में भी हम लोगों ने इकाई स्थान पर 3 है वो इधर लिखा है, और उसका जो हासिल है, जो एक दहाई आया है, वो फिर से उसके लेफ्ट वाले मतलब बाएं साइड वाला जो स्थान रहेगा उसके ऊपर हासिल के रूप में दे दिया है। फिर अभी यहाँ पर 8 और 1 हो गए 9, 9 और 9 हो गए 18। फिर से यहाँ पर 18 में 8 जो है वो इकाई स्थान पर है, इसलिए इस यहाँ पर लिखा, और 1 जो है वो दहाई स्थान पर है, इसीलिए उसको यहाँ पर उसके बाएं वाला जो स्थान है वहाँ पर हासिल के रूप में दे दिया। अभी यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 7 10। तो 10 में 0 जो है वो एक इकाई स्थान पर है, और 1 जो है वो दहाई पर है, इसलिए इसको फिर से हासिल के रूप में दे दिया। अभी देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर छोड़ देने का, लेकिन ये 1 और उसका नीचे वाला जो अंक है 6, तो इन दोनों का जोड़ करने का है, वो हो गया 7। तो इस तरह से हमारा ये जो गणित है वो हो गया है। अभी इसका उत्तर आया है 70,83,315। देखो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको ये दोनों गणित करके दिखाए हैं। इसमें पहला जो गणित था उसमें 7 अंक वाली संख्याओं का ही जोड़ किया था, लेकिन दूसरा जो गणित है उसमें मैंने थोड़ा सा जानबूझकर, देखो पहला अंक संख्या जो थी वो 6 अंक वाली ली, और दूसरी जो है वो 7 अंक वाली ली है, और उनका जोड़ करते समय बराबर उसके नीचे एक जिसका स्थान जहाँ होगा वहीं पर वो आना चाहिए, जिससे आप लोगों की जोड़ता या फिर घटाना ये क्रिया करते समय कोई भी गलतियाँ नहीं होती है। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप लोगों को इसका प्रयास करना है, और अपने मन से कोई भी 5 संख्याओं का, कोई भी 5 गणित जो है वो आप लोग इस तरह से जोड़ या घटा जोड़ के कर सकते हैं, और करके भी देखने का है। उसमें आप लोग अपने मन से 4 अंक वाली संख्या ले सकते हैं, 5 अंक वाली संख्या ले सकते हैं, 6 अंक वाली और 7 अंक वाली संख्याओं का भी इस तरह से आप लोग जोड़ कर सकते हैं। धन्यवाद।